स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करते हैं दोस्त रसद रघुवंशी का नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। इन्होंने शिक्षक सम्मान के लिए एक प्रतियोगी तरीके से एक वैज्ञानिक तरीके की विधि का विकास किया, जिससे कि हर शिक्षक अपनी योजनाओं के साथ, अपनी प्रस्तुतियों के साथ अपना दावा पेश कर सकता है। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। सबसे पहला जो हमें टॉपिक दिया गया है, शिक्षण सामग्री का प्रयोग और उसे कैसे प्रभावी बनाया जाए। शिक्षण प्रभावी बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, ध्वनियों का प्रयोग है। यदि हम ध्वनियों में आरोह, अवरोह, अवरोह और अपनी ध्वनियों में इस प्रकार से गत्यात्मकता लाएं, जो कि बच्चों को काफी प्रभावी कर सकते। इस विशेष रूप से जब हम काव्य पाठ करते हैं, कविताओं का पाठ करते हैं या गद्य में भी काफी प्रयोगी होती है। साथ ही साथ छोटी कक्षाओं में गणित किट का बहुत ही जबरदस्त प्रयोग किया जाता है मेरे द्वारा। और जो बच्चे होते हैं उनको जैसे रोमन अंक में सिखाना है तो तीलियों के माध्यम से रोमन अंक आप देख सकते हैं इस टीएलएम में, और साथ ही साथ आप पोषण तालिका को इस टीएलएम में देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम चार्ट पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बच्चे प्रभावी तरीके से अधिक अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके चीजों को सीख सकें। अगले टॉपिक पर आते हैं। कक्षानुरूप शिक्षा और पिछड़े हुए छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा देने के लिए जो विधा लाई गई है, उसमें ध्यानाकर्षण पुस्तिका का बड़ा ही इस्तेमाल है, जो हमारी ध्यानाकर्षण पुस्तिका है, जिसके कारण से मैंने क्या किया, अपनी क्लास में कई भाग बांट दिए हैं और एक एक्सपेरिमेंट के रूप में जो अच्छे बच्चे हैं उनको मैंने प्रेरित किया कि कमजोर बच्चों का मार्गदर्शन करें, विशेष रूप से गणित और भाषा में वह अपने साथियों के साथ पीयर ग्रुप बनाएं और उनका सहयोग करें। इसके अलावा जब मैं बोर्ड पर लिखता हूं तो आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से मैं अलग अलग स्तरों के बच्चों को एक साथ सवाल देता हूँ। ये जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया तो छोटे बच्चों को उसी बोर्ड पर जोड़ घटाना गुणा भाग मिल जाएगा। जो दशमलव भिन्न वाले हैं, जो वार्षिक प्रश्न लगा सकते हैं, उनको उस हिसाब से उस लेवल के प्रश्न दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो कमजोर बच्चे होते हैं, जिन्हें पिछड़े बालक कहते हैं, उनको अलग से मैं इस सवालों को दे करके लगाने के लिए कहता हूँ जोड़ घटाना गुणा भाग, इस स्तर के क्वेश्चन जिसमें वो अच्छा करते हैं तो एक्सीलेंट, वेरी गुड और गुड जैसे हम सकारात्मक पृष्ठपोषण देते हैं। निपुण भारत मिशन, निपुण भारत जो ये प्रयास है पूरे भारत को एक नए स्तर पर ले जाने का बहुत ही शानदार प्रयास है, जिसका मैं व्यक्तिगत रूप से सराहना करता हूं। और जो 12 हफ्ते का ये प्रोग्राम, 3 महीने का प्रोग्राम दिया गया है, वह बहुत ही बेहतरीन है। इसमें जो प्रारंभिक आकलन है उसको हम जून के महीने में हम लोगों ने किया था, हमारे सारे शिक्षकों ने मिलकर के, जिसमें एकता जी का और जितेंद्र जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद द्वितीय स्तर का आकलन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस दौरान हमारे सारे साथियों का बहुत ही बेहतरीन साथ रहा और उनका योगदान के बगैर हम ये 12 सप्ताह की सारी गतिविधियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित नहीं कर सकते थे। निपुण भारत से जुड़े हुए जो 12 सप्ताह की गतिविधियां हैं, उसमें हमारे विद्यालय में एकता जी और जितेंद्र जी का अतुलनीय योगदान रहा। उन्होंने सारी गतिविधियों को बहुत ही व्यवस्थित और कायदे से संचालित किया। जिस प्रकार से ऊपर से गाइडेंस आ रहे थे, प्रशासन हमारे अमले से आ रहे थे, हमारे शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जो गाइडेंस आ रहे थे, उसका पूरी तरीके से पालन करते हुए इस लक्ष्य को पूर्ण करने में अतुलनीय योगदान दिया। इसके लिए मैं उन लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। CP के अंतर्गत मेरा व्यक्तिगत रूप से प्रयास है कि मैंने एक चैनल लॉन्च किया कोविड के दौरान, विद्यादान वितरण, जिसमें मैं कक्षा 3 की पूरी मैथ को 11 एपिसोड के माध्यम से और क्लास 4 के लगभग 1/4 चैप्टर को पूरा किया। और ग्रामर पढ़ाने के लिए मैं नाउन प्रोनाउन के वीडियोज बनाए, यानी यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से अधिक अपने छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और जान करके आप सभी को खुशी होगी कि लगभग 70,000 से ज्यादा उसके व्यू आए सारे वीडियोज को, यदि आप जाएं पूरे प्लेलिस्ट पर। इस प्रकार से मेरा योगदान रहा। साथ ही साथ दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चों के पठन पाठन को और बेहतर और प्रभावी बनाने का मेरा सदैव प्रयास रहता है। जब हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो एसएमसी एक ऐसा महत्वपूर्ण बॉडी होती है जो पूरे विद्यालय के प्रबंधन का कार्य करती है, और इसको लेकर के मैं अत्यंत गंभीर रहता हूं। और हर महीने जो एसएमसी की बैठक होती है उसमें मेरा सक्रिय योगदान होता है। साथ ही साथ हर तीसरे महीने होने वाली अभिभावकों की बैठक में भी मैं सक्रिय भूमिका अदा करता हूं। जो भी मुझसे बेहतर बन सकता है, मैं अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए, एसएमसी के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए अपनी बातें रखता हूं और सक्रियता से उन्हें विद्यालय से और बेहतर तरीके से जोड़ने का प्रयास मेरा हमेशा से रहता है। क्योंकि
जैसा कि जॉन डीवी ने कहा था कि जो हमारा विद्यालय होता है वह समुदाय का एक अंग होता है, ऐसे कह सकते हैं कि हमारा विद्यालय समुदाय का एक भाग होता है, और जब तक सामुदायिक सहयोग उसमें नहीं होगा किसी भी तरीके से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। समय एक ऐसा समय होता है जो पूरे स्कूल को इस तरीके से गैलनाइज कर सकता है कि पूरे दिन की व्यवस्था कायदे से चल सके, और यदि उसमें हम जान फूंक दें, उसमें आत्मा डाल दें, तो पूरे दिन विद्यालय व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकता है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए प्रार्थना सभा को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए मेरा सदैव योगदान रहता है, मेरा सदैव प्रयास रहता है कि मैं अपने साथियों से मिलकर के उसको और बेहतर बनाने की भी कोशिश करता हूँ। इसके अलावा जो मेरा ये भी प्रयास रहता है कि प्रेरक प्रसंग के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, महापुरुषों की जीवनी के माध्यम से मैं बच्चों को प्रेरित करूं, बच्चों को यह बताऊं कि आप भी एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। आपके अंदर भी वह बीज छिपा हुआ है जो गांधी में था, जो टैगोर में था, जो बुद्ध में था। इसी प्रकार से मैं बच्चों को खेल को लेकर के काफी सीरियस रहता हूँ, काफी गंभीर रहता हूँ। इसका परिणाम है कि मेरे विद्यालय के बच्चे संकुल से लेकर के ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर जिले लेवल तक बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं और लगातार उनमें उन्नयन हो रहा है। आप इसे विभिन्न चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक गतिविधियों को लेकर के हमारी मानना है, कहानियां, पुस्तकालय को और प्रबल और प्रभावी बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट द्वारा पावर्ड एलईसी लाइब्रेरी एजुकेटर्स कोर्स मैंने किया, जिससे कि बच्चों को और बेहतर तरीके से लाइब्रेरी से जोड़ सकूं, और उसका मुझे काफी बेहतर परिणाम सामने मिला। मैं बच्चों को रीड अलाउड के माध्यम से, पुस्तक की झलक के माध्यम से, छोटी नाटिका के रूप में, इस प्रकार विविध गतिविधियों के माध्यम से लाइब्रेरी से जोड़ने का मेरा प्रयास रहता है, जिससे कि बच्चे का बहुमुखी विकास हो सके और लाइब्रेरी में बच्चों को अपनी आत्माभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। वह अपनी बातों को सहज और सरल तरीके से कह सकते हैं। उन्हें छोटी छोटी कहानियां, प्यारी प्यारी कविताएं कहने का अवसर मिलता है, जिससे कि उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। और बाल संसद, अभी इसी वर्ष हम लोगों ने 23 जुलाई को बाल संसद का गठन किया और उसके कार्य काफी प्रभावी हैं। बाहर से बच्चों को बुलाना हो, जो बच्चे जिनकी उपस्थिति कम हो, जो कम विद्यालय में आते हैं, उनके लिए बुलावा टोली का गठन हो, विद्यालय में अनुशासनात्मक व्यवस्था को बेहतर बनाना हो, बच्चों में व्यवहारिक क्षमता का, व्यक्तित्व का विकास करना हो, इसमें बहुत ही प्रभावी रूप से काम करती है बाल संसद। मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा कि आप अपने विद्यालय में निश्चित रूप से प्रभावी बाल संसद का गठन करें। आप खुद देखेंगे बच्चे कितने सक्षम हैं स्कूल में आपका सहयोग करने के लिए। योगा मतलब जोड़ना होता है, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम लोग नियमित रूप से ऐसा प्रयास करते हैं कि अपने बच्चों को योगा से, प्राणायाम के माध्यम से उनका संतुलित और व्यवस्थित मानसिक विकास करें, और इसके लिए हम योगा लगातार बच्चों को सिखाते रहते हैं। यही मेरी प्रस्तुति रही, यही मेरा प्रयास रहा अपने विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और एक गुजारिश अंत में करूंगा, क्योंकि मैंने समय के अंतर्गत 25 तारीख जो कि आपने डेट निर्धारित किया था, उससे पहले मैंने अपने आवेदन को आपके सामने, अपने अभ्यर्थन को आपके सामने प्रस्तुत किया था। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपकी तरफ से सकारात्मक समाचार आएगा, सकारात्मक रूप से मेरी बातों को लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।